इसराइलियों का जंगल में भटकना 2 इंचेस। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। 2 तब यहोवा ने मुझसे कहा, 3 तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। 4 और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। 5 उनसे लड़ाई न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। प्रेरे 7:5। 6 तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भरकर पी सकोगे। 7 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। 8 अतः हम सेर निवासी अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और एस्योनबेर को पीछे छोड़कर चले, फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। 9 और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूत के वंशजों के अधिकार में किया है। 10 पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। 11 और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। 12 और पुराने दिनों में सेर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इसराइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। 13 अब तुम लोग कूच करके जैरद नदी के पार जाओ। तब हम जैरद नदी के पार आए। 14 और हमारे कादेश बने को छोड़ने से लेकर जैरद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। 15 और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बड़ा ही रहा। 16 जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए। 17 तब यहोवा ने मुझसे कहा, 18 अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर। 19 और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। 20 वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी भी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। 21 वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नाश कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 22 जैसे कि उसने सेर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नाश किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। 23 वैसा ही अव्वियों को जो गाजा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नाश किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 24 अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। 25 और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सभी के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। राजा सीहोन की पराजय। 26 अतः मैंने कदेमोत्सी नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे। 27 मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, मैं राजपथ पर से चला जाऊंगा और दाएं और बाएं हाथ न मुड़ूंगा।
28 तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाँव पाँव चले जाने दे। 29 जैसा सेर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति में यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 30 परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। 31 और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। 32 तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ाया। 33 और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। 34 और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर की स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। 35 परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। 36 अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोए नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सभी को हमारे वश में कर दिया। 37 परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। बाशान के लोगों के साथ युद्ध 3 इंचेस तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चले और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि अद्रेई में युद्ध करे। 2 तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ, और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है वैसा ही उससे भी करना। 3 इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। 4 उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। 5 ये सब नगर गढ़वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बैने थे, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। 6 और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। 7 परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। 8 इस प्रकार हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। 9 हेर्मोन को सीदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। 10 समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और अद्रेई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। 11 जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह तो अम्मोनियों के रब्बाह नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। यरदन नदी के पूर्व की भूमि 12 जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह ये है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोए नगर से लेकर सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया। 13 और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान, अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है। 14 और मनश्शे याइन ने गशूरियों और माकावासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याई ये रखा और वही नाम आज तक बना है।
15 और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया। 16 और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से लेकर अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है। 17 और किन्नेरे से लेकर पिगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यर्दन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। 18 उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें ये देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो। 19 परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। 20 और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। 21 फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। 22 उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। मूसा का कनान में प्रवेश निषेध। 23 उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। 24 हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। 25 इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानों को भी देखने पाऊं भी। 26 परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया सी और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। 27 पिगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। 28 और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। 29 तब हम बेतपोर ड के सामने की तराई में ठहरे रहे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।